फ्रेंड्स, आज की कहानी है आधी अधूरी औरत भाग 2। पिछले भाग में आपने पढ़ा चंदन और मधु कपड़े बदलने के बाद दोनों ने कई देर तक बातें की। फिर मधु चंदन की छाती से हटकर किचन की तरफ गई। मधु थोड़ा सामान्य होने के बाद चंदन से इधर उधर की बातें पूछने लगी। अब आगे मधु बोली, खाने का कैसे चलता है इधर? मतलब अभी वो लोग बाहर हैं तो खाना कौन बनाएगा? क्योंकि 1-2 दिन की बात होती तो मैं बनाती, रोज रोज का नहीं चलेगा इधर। चंदन, नहीं नहीं, वो अपना बाहर से ही खा कर आते हैं। हफ्ते में 1 दिन छुट्टी होती है तो कभी कभी चाय बना लेते हैं। वो लड़का जो मोहित है ना, वही खाता है बस रूम पर। मधु, वो करता क्या है? चंदन, एक्टर है, मॉडलिंग भी करता है, सीरियल भी किए हैं, कुछ फिल्में भी की हैं। कभी काम मिलता है तो कभी नहीं, इसलिए भटकता रहता है। मधु, तो आप भी एक्टिंग में कुछ काम करना चाहते हो? उसे बोलकर देखो ना कुछ। चंदन, हाँ भोली हो तुम भी। अरे ऐसे नहीं होता, उसके लिए पढ़ना पड़ता है। भाषा, शब्द सभी का तालमेल अच्छा होना चाहिए। खैर छोड़ो, लाओ चाय दो। और हाँ, कमरे में कुछ भी राशन आएगा तो तीनों में डिवाइड होगा। ठीक है, उस कॉपी में होता है हिसाब। मधु, 3 कौन? कौन तीनों में? चंदन, तुम, मोहित और मैं। मधु, तुम और मैं तो एक ही हुए ना, तुम्हारा और मेरा हिसाब एक ही तो हुआ ना। चंदन, ये हमारा कमरा नहीं है, कमरा है, पार्टनर है सब। मधु, छोड़ो, छी, मैं भी कहाँ उलझ गई। मुझे शूटिंग दिखाने ले चलोगे प्लीज? चंदन, कभी जब टाइम लगेगा। उधर बहुत बेकार होता है। चंदन भी दूसरों को देखकर कैमरे पर अपना जलवा दिखाना चाहता था, लेकिन उसके अंदर बहुत सी कमियां थी। घबराहट, अस्पष्ट भाषा, जैसे कि श को थ पढ़ना, अक्षर को अस्पष्ट पढ़ना इत्यादि। और न ही उसने कोई ऐसा प्रशिक्षण लिया था। समय बीतता गया। चंदन काम पर इतना थक जाता था कि रात रात तक घर आता था। कभी राजस्थान, कभी उत्तर प्रदेश, कभी उत्तराखंड, तो कभी भोपाल शूटिंग लोकेशन पर साथ जाना होता था। मधु कमरे पर बैठे बैठे परेशान हो जाती थी। कमरे में एक अलमारी में बहुत सी किताबें रखी हुई थी, इसलिए वे बैठे बैठे किताबें पढ़ लेती थी। कभी इंग्लिश तो कभी हिंदी की। उसे धीरे धीरे किताबों के प्रति रुचि बढ़ने लगी। जिस शब्द का अर्थ उसे नहीं आता था वो वह मोहित से पूछ लिया करती थी। चंबल घाटी भोपाल में शूटिंग थी और चंदन वहां पर पूरे प्रोडक्शन के साथ गया था। कमरे पर मोहित और मधु ही थे। बाकी के 2 लोग मोटा और मरियल रात तक ही लौटते थे। मुंबई की सबसे अच्छी बात यही है कि सभी अपनी अपनी भागदौड़ में इतने व्यस्त हैं कि किसी से ज्यादा बात का सवाल ही पैदा नहीं होता। मधु को चंदन के दोस्तों पर भरोसा आ गया था। मोटा तो उसे ऐसे ही कहते थे, लेकिन उसका नाम असली रजनीश था और पतले का नाम किशोरी। मधु ने देखा कि रजनीश और किशोरी चोरी छिपे शराब पीते हैं। उसे समझने में आसानी हुई कि शर्म करते हैं और मुझसे पर्दा भी करते हैं। मधु ने कभी कभार चाय बनाकर भी दे दिया करती थी। उसने समझ लिया कि कोई शक्ल से कैसा भी हो, दिल से साफ होना चाहिए। और यह मुंबई की हकीकत है कि कमरे पर लड़का लड़की के साथ साथ होने पर भी कभी बहुत ज्यादा बुरी घटनाएं सुनी नहीं जाती। अन्य शहरों के मुकाबले इक्के दुक्के लोगों की वजह से होती होंगी, अन्यथा सब ठीक ही चलता है। रजनीश और किशोरी अपने काम पर गए थे और रूम पर मोहित और मधु ही थे। मधु ने शाम की चाय बनाई और बड़े ही प्यार से कहा, मोहित, तुम बात नहीं करते हो बहुत ज्यादा। मुस्कुराते हुए मोहित बोला, जी बस थोड़ा संकोच होता है महिलाओं से बात करने में। मधु, इसमें संकोच की क्या बात है? मेरी हेल्प भी करते हो, हम लोग एक परिवार की तरह रहते हैं। मैं तो समझती हूँ इसमें कोई संकोच नहीं होना चाहिए। मोहित, जी ठीक कहती हैं आप। मधु, एक बात पूछूं? मोहित, जी हाँ पूछो। मधु, ये चंदन सच में करते क्या है? मतलब इनका काम क्या है शूटिंग पर? देखो, सच सच बताना, तुम्हें मेरी कसम है। मोहित, भाई साहब पहले स्पोर्ट बॉय का काम करते थे। मधु, वो क्या होता है जो एक्टर के आगे पीछे चलते हैं? मोहित, जी जो चाय कॉफी, खाना खिलाना, कुर्सी लगाना, लोकेशन पर मदद करना। मधु, लेकिन इन्होंने तो मुझे। मोहित, हाँ पता है, हमारी मुलाकात एक शूटिंग पर हुई थी। ये एक्टर बनने ही आए थे, लेकिन सच कहूँ तो इन्हें काम इसीलिए नहीं मिला क्योंकि इनके अंदर बहुत सी कमियां हैं, जैसे कि
मधु, जैसे कि झूठ बोलना, बात को पलटना, यही ना। मोहित जोर जोर से हंसने लगा। अरे नहीं नहीं, वो नहीं, मतलब एक्टिंग की कमियां, शब्दों को अशुद्ध उच्चारण करके पढ़ते हैं, मतलब डिस्कशन प्रॉब्लम एंड हेजिटेशन। इंग्लिश तो मेरी भी कुछ खास नहीं है, पर इनकी तो हिंदी भी ठीक नहीं है। और पढ़ेंगे कब? दिन भर शूटिंग पर बिजी रहते हैं और थके हुए आते हैं तो पढ़ने का मन नहीं होता। कई बार बोला है इनको, पर सुनते नहीं हैं और बनना चाहते हैं एक्टर। बहुत लोग मुंबई में आने से पहले सोचते हैं कि सब कुछ सरलता से हो जाएगा, लेकिन हकीकत में यह बहुत ही अलग बात है। मधु, अच्छा पहले स्पोर्ट बॉय का काम करते थे और अब क्या करते हैं? मोहित, एडी, असिस्टेंट डायरेक्टर। इनका काम होता है एक्टर को स्क्रिप्ट समझाना और शूट के दौरान सीन कैसा लगेगा, एक्टर कैमरे के किस तरफ खड़ा होगा, कितना चलकर जाएगा, इत्यादि। मधु, वाव यार, तुम्हें तो बहुत नॉलेज है यार, सच में। एक दिन मुझे भी चलना है। मोहित, ऐसे नहीं होता, पहले ऑडिशन होता है। मधु, वो कैसे? मोहित, कैमरे पर डायलॉग परफॉर्म करना होता है। अच्छा, आपकी एजुकेशन क्या है? मधु, बीए हूँ आर्ट से। आगे पढ़ने का मन था, लेकिन तब तक रिश्ता भी हो गया और पापा की तबीयत भी ठीक नहीं रहती। अच्छा, मैं करूँ एक बार प्रैक्टिस ऑडिशन की? मोहित, ऑडिशन नहीं, ऑडिशन। हाँ बिल्कुल, क्यों नहीं। परसों आप जो किताब पढ़ रही थी उसका कोई डायलॉग बोलो खड़े होकर। हाँ, और आगे हो जाओ दीवार से। बस बस। मधु, बोलूं क्या? मोहित, हाँ हाँ। मधु, किंतु ये कपाल कुंडला किसी तिनके की भांति, इतनी कच्ची और नरम नहीं जो थोड़ा सा बल पड़ने पर चटक कर बिखर जाए। विनाशकारी विषैले तक्षों के फन से क्रीड़ा कर पली बड़ी है ये कपाल कुंडला। मैंने इसी खड़क से उस दुष्ट कापालिक का शिरोच्छेद कर दिया था। मोहित, वाव मधु जी वाव। मधु, ठीक था क्या? मोहित, तुम्हारे शब्द तो बहुत सही जा रहे हैं यार। अब एक काम करो, इसी लाइन को कैरेक्टर में ढालकर बोलो, फिर देखना कितना सही लगेगा। धीरे धीरे मधु और मोहित के बीच बहुत गहरी दोस्ती होती चली गई। मोहित कई बार उसे जुहू, बांद्रा, चर्च गेट और आराम नगर कई जगह घुमाने लेकर गया। मधु के अंदर कुछ करने का मन हुआ कि अब कुछ अलग करना होगा। मधु की किताबों में इतनी रुचि बढ़ी कि अब वह कविताएं और छोटी छोटी कहानियां लिखने लगी। मोहित उसके काम की खूब प्रशंसा करने लगा। मधु का मनोबल बढ़ाने में मोहित की बातें उसके हृदय पर ऐसे बैठ जाती थी कि वह तुरंत डायलॉग याद कर लेती थी। घर पर अकेली होती थी तो खुद ही अकेले परफॉर्म करती। सचमुच उसके अंदर अद्भुत खुशी पनपने लगी थी और उस खुशी को वह भली भांति महसूस कर रही थी। उसने जमा किए पैसों से एक काम चलाने के लिए फोन लिया। मोहित ने कहा, अगर मेरी पहचान में कोई काम आएगा तो बताऊंगा, अभी तुम ऑडिशन देने जाओ। चंदन ने मधु को घर से बाहर निकलने को मना किया था। जब भी चंदन लंबे शूट पर बाहर जाता, मधु ऑडिशन देने पहुंच जाती। इससे काम तो मिला नहीं, पर कैमरे को फेस करने के नियम और तरीके समझ गई थी। अब वह मोहित से नई नई किताबें और पुरानी किताबें पढ़ने के लिए मंगवाया करती थी। एक दिन मधु रूम पर रक्त रंजित प्रेम किताब पढ़ने बैठी थी। अश्वनी ने इलावती को अपनी बाहों में समेट लिया और उसे कसकर चुम्बन स्पर्श करने लगा। इलावती की सांसें तेज होती जा रही थी। अश्वनी ने इलावती को पैरों से लेकर नाभि और संपूर्ण अंगों पर चुम्बन स्पर्श किया। इलावती उस आनंद को महसूस करती जा रही थी। मधु उस पात्र में बहुत गहराई तक उतर गई थी। उसके बदन में सरसराहट होने लगी। वह समझ रही थी कि वह स्वयं इलावती हो गई है। मधु का रोआ रोआ अद्भुत मीठी छुअन से भर गया। इसी बीच मोहित का आना हुआ। अरे सुनो मधु जी, एक खुशखबरी है। मधु तो अपने में ही खोई हुई थी। उसने इलावती के चरित्र पात्र को इस तरह से उतार लिया कि मदहोश हो गई। मधु ने मोहित का हाथ खींचा और अचानक मोहित बगल में आ गिरा। मोहित, अरे क्या हो गया? हाँ हाँ। मधु ने चौंक कर इधर उधर देखा, फिर कहा, ओ माफ करना। मोहित, अरे एक भाभी का कैरेक्टर है, डायलॉग कम है और सही है, पहले पहले कम ही रहे। मधु ने खुद को संभालते हुए कहा, क्या सचमुच? मोहित, हाँ, बस तुम तुरंत ऑडिशन देने चलो। मधु, ओके, सिर्फ 5 मिनट रुको, तैयार होती हूँ। मधु तैयार हुई। उसने साड़ी पहनी तो मोहित उसे देखता ही रह गया। सोचने लगा सिलेक्शन तो पक्का है। दोनों आरामनगर के एक प्रोडक्शन हाउस में गए।
2 टेक के बाद मधु का ऑडिशन हुआ और सेलेक्ट हो गई। मधु और मोहित दोनों वर्सोवा बीच पर बैठे रहे। मधु को खुशी के मारे शरीर में कंपन हो रही थी। दोनों ने आइसक्रीम खाई। मोहित ने बताया कि घबराने की जरूरत नहीं है, कोई गर्दन पर तलवार नहीं रखेगा। इसी सीढ़ी से मधुबाला से लेकर माधुरी दीक्षित तक सभी आगे बढ़े हैं। बस तुम अपनी परफॉर्मेंस सही रखना, घर पर जैसे करते हो वैसे ही, सिंपल है सब। रात भर शूटिंग की बात सोच सोच कर ठीक से उसे नींद भी नहीं आई। सुबह 6:30 बजे का शूटिंग टाइम था। फिल्म सिटी में मधु लोकेशन पर टाइम के मुताबिक पहुंची। ऑटो में गेट तक मोहित भी गया। मधु ने सीरियल के भव्य बड़े बड़े सेट देखे। सोचने लगी, चलो शुक्र है किस्मत और मेहनत ने इतना बड़ा मौका दिया। मधु को चाय नाश्ता सब कुछ पूछा गया। वैनिटी में सुविधा मिली। दोपहर 1 बजे का खाना भी मिला। मधु मन ही मन खुश भी थी और शूटिंग को लेकर चिंतित भी। कुछ देर बाद मधु का शूट लगा। मधु को इतनी घबराहट हो रही थी कि कांप रही थी और सचमुच कैमरे पर इतने सारे लोगों के बीच में परफॉर्म करना, वो भी पहली बार, और यह सभी के साथ होता ही है। सीन ये था कि मधु को उसका देवर छेड़ता है और मधु का डायलॉग था, अपनी जबान अपनी मुंह में रखोगे तो बेहतर होगा, वरना तुम्हारे भाई को तुम्हारी करतूत बताऊंगी। और एक थप्पड़ मारने के बाद कैमरा क्लोज था। मधु ने 2-3 टेक में अपना शूट पूरा किया। डायरेक्टर ने मधु के लिए तालियां बजाई। सभी ने वाव कहा, क्योंकि सभी को पता था मधु नई एक्ट्रेस है और पहला शूट है। मधु घर आई तो उसे इतनी सारी खुशी हुई कि जैसे दौड़कर उत्तराखंड अपने पापा के गले लगे और बोले, देखो पापा, आपकी बेटी ने क्या कर दिखाया। इन दिनों चंदन राजस्थान के प्रोजेक्ट पर था। मधु चंदन को बताने के लिए बहुत उत्साहित थी। शाम को मोहित आया तो मधु ने उसे गले लगा लिया। मधु, तुम मेरे बहुत बहुत अच्छे दोस्त हो। मोहित, मैंने कुछ नहीं किया, सब कुछ तुम्हारी मेहनत है। मधु, सीरियसली तुम बहुत अच्छे लड़के हो यार। मोहित, बजट का इनवॉइस फॉर्म भर लिया क्या? 5,000 था बजट। मधु, हे क्या, फॉर्म भी भरना होता है? मोहित, और क्या तुम फ्री में करोगी वहां पर शूटिंग? मधु, अरे यार खुशी इतनी थी कि पूछना ही भूल गई। मोहित, कोई बात नहीं, प्रोडक्शन हाउस जाकर भी भर सकते हैं। और बताओ कैसा रहा? मैंने तो पहले ही कहा था कि एक बार करने लगोगे तो सब कुछ आसान है। तुम्हें पता है उन्हें तुम्हारा शूट सही लगा तो यह कैरेक्टर कंटिन्यूटी भी जा सकता है, और सचमुच हुआ भी यही। अगली दोपहर 3 बजे मधु को प्रोडक्शन हाउस बुलाया गया और उसे बजट पूछा गया तो सोचने लगी, क्योंकि उसे कुछ भी पता नहीं था कि कैसे प्रोजेक्ट डील की जाती है। फिर उसने मोहित को फोन लगाया। उसने बताया कि 7,000 प्रत्येक दिन का बोलना, तब जाकर ये 6 या 6.5 पर तुम्हारा कैरेक्टर लॉक करेंगे। मधु को 6,500 के प्रत्येक दिन पर लिया गया। मधु के सपनों को सचमुच पंख लग गए थे। शाइनिंग अमाउंट 20,000 रुपए मिले चेक के माध्यम से। मधु की खुशी का वर्णन नहीं किया जा सकता था, इतनी खुश थी वो। वह मोहित के गले लगकर खूब रोई। भले ही मोहित क्रेडिट न लेता हो मधु की खुशियों का, लेकिन उसने मधु की भाषा शैली सुधारने और कैमरे पर कैसे परफॉर्म किया जाता है सब कुछ सिखाया था उसे। बहुत देर तक मोहित के गले लगी रही। मोहित की उम्र 26 थी और मधु की 33, बल्कि चंदन और मधु दोनों में से चंदन अधिक उम्र का लगता था, क्योंकि चंदन की उम्र भी तो 35 थी। मधु ने मोहित के गालों पर अपने गाल रखे और उसे सहलाया। मोहित ने न तो कोई प्रतिक्रिया दी और न ही विरोध किया, बस मधु की दोस्ती को मन से स्वीकार किया। मधु ने बताया कि बस चंदन को हमारी दोस्ती का पता ना लगे, वरना वो गुस्सा करेंगे। फ्रेंड्स, बाकी की कहानी अगले भाग में देखें, और अगर कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और प्यार भरी कहानी चैनल को सब्सक्राइब करें।